हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 जो मेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी आप इसे थर्ड ग्रेड 2022 भी कह सकते हो। तो जो थर्ड ग्रेड 2022 का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके अंदर जो हमारा विस्तृत सिलेबस जो है जारी हुआ है, ठीक है, जब ये हाल फिलहाल में जारी हुआ है, उसको लेकर के हमारा जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके का होना चाहिए, या फिर रणनीति कह लीजिए किस तरीके की होनी चाहिए, ताकि हम एक बढ़िया स्कोर कर पाएँ पहली बार। ठीक है, यदि पहली बार ही हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहली बार में भी हमारी ये अप्रोच रहनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और विशेष तौर पे हम ये भी बात करेंगे कि स्टडी मटेरियल को लेकर के, ठीक है, हमारे इस चैनल का जो सहयोग है वो क्या रह सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। आपने सिलेबस को विस्तृत रूप से बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होगा और आपने अभी तक क्या है रणनीतियों के बहुत से ज़्यादा वीडियो भी देख लिए होंगे, ठीक है, और आपने तैयारी जो अपनी स्टार्ट भी कर दी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे क्या है, सही से मैं 15 अगस्त यानी आज के दिन ही आज मैं तैयारी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो किस तरीके से मैं तैयारी करूँगा, ठीक है, क्या मैंने कोई कोर्स परचेज़ किया है या फिर मैं सेल्फ स्टडी करने जा रहा हूँ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं भाई, सिलेबस जो है हमारा क्या है। ठीक है भाई, तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये हमारे पेपर में 80 नंबर इसका वेटेज रहने वाला है और 80 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर, ये सारे जो विषय हैं ये 50 अंक के रहेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, इसका विस्तृत सिलेबस आप देख चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट का अंक भार जो है वो 120 नंबर का आएगा, जिसके अंदर मैथ साइंस से आप हो तो आपको क्या है 30 क्वेश्चन दोनों में से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ में से, 30 क्वेश्चन साइंस में से। ठीक है भाई, यानी कुल 60 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर के आएंगे। ठीक है भाई, और इसकी शिक्षण विधियां जो हैं वो भी क्या हैं 20 नंबर की आने वाली हैं। और शैक्षिक मनोविज्ञान का अंक भार भी क्या है 20 नंबर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें जो है कुल मिला के, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बच जाता है लास्ट टॉपिक, वो हमारे पास है सूचना तकनीकी। ये 10 अंक का आने वाला है, जिसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के आधार और टूल्स वगैरह और इसके अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को मिला करके, सभी विषयों को मिला करके हमारा पेपर जो है वो 300 नंबर का बनेगा, यानी 150 प्रश्न आएंगे और हमारा पेपर जो है वो 300 नंबर का आने वाला है। ठीक है भाई, तो 150 प्रश्नों को लेकर के हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान जीके का पोर्शन जुड़ा है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको यदि नेगलेक्ट करते हो, आप इसे मतलब अनदेखा करते हो, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो इसके बिना तो सिलेक्शन जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 130 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या है, हमें इसको तो कवर करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि साइंस मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो ये सब्जेक्ट जो है मेरी तरह पहली बार कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, और कईयों ने यदि कोई और पटवारी वगैरह, लैब असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है तो उसका तो फिर बहुत बढ़िया वो हेल्प रहने वाली है, मतलब हेल्प होने वाली है इस एग्ज़ाम में, तो उनका तो फिर जीके वगैरह उस पर पकड़ थोड़ी होगी। ठीक है भाई, तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको देखिए, आप राजस्थान के भूगोल के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं ये लगभग क्या है आपको 90-95% यानी ये लगभग सारे ही टॉपिक जो हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं, आप सर्च करोगे किसी भी एक टॉपिक को, मान लीजिए आपको पढ़ना है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, तो आप यही टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, तो इससे आपको क्या है बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो उससे संबंधित आपको जिस भी टीचर के अच्छे वीडियो लगते हैं आप उन वीडियोज़ को देखिए, यदि आपका बेस जो है वो पहले क्लियर नहीं है। यदि आप पहले कहीं ना कहीं एक बार तैयारी कर चुके हो तो फिर मेरे हिसाब से आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास जो कंटेंट है उसे ही आप क्या है उसका ही दोहरान कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब इसके लिए दूसरी बात आती है कि बुक्स वगैरह हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि छठी से लेकर के 10वीं तक जो हमारा राजस्थान नामक बुक चलती है, कला संस्कृति की बुक है, कक्षा 10 में लगती है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्या है, आपको ये बुक्स जो हैं वो ज़रूर फॉलो करनी है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। पहले आप इन बुक को पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद ही आप क्या है वीडियोस देखोगे, या फिर आपके पास कोई एक अन्य गाइड, वैसे गाइड अभी तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अभी एक अच्छी गाइड को आने में कम से कम 10 से 15 दिन का और समय लगेगा। ठीक है भाई, तो 10-15 दिन के बाद बाज़ार में क्या है इस अगस्त के एंड तक, ठीक है, गाइडें जो हैं बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें से आप कोई भी एक गाइड जो हमारे सिलेबस के अनुरूप हो उसे आप
परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं और उससे आप तैयारी करोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कई बार क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम लेते ही मतलब हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि बहुत बड़ा पेपर आएगा, डिफ़िकल्ट पेपर आएगा। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं ग्रेड को भी ध्यान में रखा जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, बाकी हमारी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ग्रेड को भी ध्यान रखा जाएगा। 3rd ग्रेड का पेपर है तो लगभग ठीक ठाक ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें इतना भी 1st ग्रेड वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपका मतलब जो भी उस टॉपिक से बेसिक है वो पहले आपका बढ़िया ढंग से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बना तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो गलत करेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन आसान जो बना हमारी बुक्स में से बन गया तो फिर वो ज़्यादातर बच्चे सही करेंगे और फिर वहाँ से हम पीछे छूटेंगे। ठीक है भाई, मुश्किल क्वेश्चनों की वजह से हम पीछे नहीं रहेंगे, आसान क्वेश्चनों की वजह से हम पीछे छूट जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने बता दिया आपको भूगोल की तैयारी आपको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। पहले 6 से 10 तक की RBSE बुक को पढ़ना है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में NCERT के साथ ही चल रही है, हमारा राजस्थान नाम करके, तो वो बुक आप ला सकते हो। वो बुक्स आपको क्या है तैयार करनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या आप इसका कोई कोर्स मैंने परचेज़ कर रखा है, नहीं तो मैंने मधुसूदन सर का कोर्स लिया है, जो भूगोल के मतलब बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो उनका मैंने कोर्स ले रखा है। हालांकि मेरा मानना ये है कि पहले मैं किताब को पढ़ता हूँ। ठीक है, यदि मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो फिर मैं वहाँ पे उस वीडियोज़ पे चला जाता हूँ। ठीक है भाई, और वीडियोज़ को देख के मतलब वीडियो सर तो मतलब बहुत ज़्यादा डीप के अंदर कराएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तार से कराएंगे, लेकिन उतना विस्तार शायद हमारे काम का नहीं है। ठीक है भाई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप देख लीजिएगा, यदि आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, सर बढ़िया बताते हैं। बाकी आप उसकी डेमो वीडियो, अगर आपको मेरे हिसाब से तो कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके जो हैं उत्कर्ष क्लासेस पे 25-30 वीडियो डले हुए हैं, तो वो लगभग उससे क्या है हमारा आधा जो है भूगोल जो है वो कवर हो जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, मैं इसके लिए क्या है YouTube चैनल का भी सहारा कम ही लूँगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो हमें क्या है कक्षा 10 की बुक में दे रखे हैं, बिल्कुल क्लियर दे रखे हैं कक्षा 10 की बुक में, या फिर 6ठी से लेकर के 10वीं तक की बुक में ये मिलेंगी। ठीक है, तो ये खास तौर पे ये मैं पोर्शन जो है बिल्कुल मैं उन्हीं बुक्स में से तैयार करने जा रहा हूँ। ठीक है, और बाद में कोई गाइड आ जाएगी बाज़ार से तो एक महीना बाद हम गाइड को ही खरीदेंगे और उसमें से एक मतलब पहले जो भी हमें कहीं से एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, तो वो मेरा टारगेट ये रहता है कि कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट यदि मेरे सामने आता है तो मैं उसी किताब में ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है भाई, अभी मैं उस किताब का जो है एक पेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने सभ्यताओं का टॉपिक जो है लगभग मैंने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यताएं पढ़ ली हैं, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहे हैं उस फैक्ट्स को मैं किस तरह से इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, और किस तरीके से उन बुक में लिखा हुआ है वो मैं आपका मतलब उस किताब का जो पृष्ठ है उसका मैं PDF बना के आपके क्या है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम जो भी मेरे पास अलग अलग मैटर रहेगा उसके शॉर्ट नोट्स और जो जो काम की चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। पहले ही कमेंट के अंदर जो कमेंट पिन कर दिया जाएगा, तो उस लिंक पे जाकर के आप क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की बुक्स जो है वो डाली जा चुकी हैं। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है वो बुक्स तो उनकी PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो, यदि आपने बुक परचेज़ नहीं की है। और भी बहुत सारा मैटर जो है वो डाला जा चुका है, और आने वाले समय के अंदर साइंस मैथ से जुड़े हुए टॉपिक भी जो मेरे नोट्स बना रखे हैं खुद से या फिर NCERT से जो भी चीज़ें लेकर के उनको जो एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया जाएगा, यदि आप जुड़ना चाहो, क्योंकि वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे मैथ्स और साइंस का सिलेबस जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, तो उसकी वीडियोज़ बहुत सारी पहले से पड़ी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है भाई, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उसके बाद थोड़ा और डिटेल में भी जा सकते हो। और लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, आप यदि NCERT को फॉलो करते हो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त हैं बढ़िया ढंग से। उनको बस शॉर्ट तरीके में देखने हैं और बेसिक जो है वो बढ़िया ढंग से क्लियर करना है। बाकी मैथ साइंस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बेसिक यदि आपका बढ़िया है तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर TET मैथ्स विद GS इस नाम से है, और ये चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये बात रही कि हमारा क्या सहयोग रहेगा, क्योंकि वीडियोज़ बनाएंगे, एक वीडियो बनाने के पीछे जो है वो समय बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को दोबारा से देखो, कहाँ पे गलती हुई है, फिर उसको एडिट करो, ठीक है, वो अपलोड करने में, और फिर टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारा कुछ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वीडियोज़ जो है वो कम बनाएंगे, लेकिन समय समय पर आकर के यदि आपका कोई क्वेरीज है या क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो भी आप सवाल करोगे, कमेंट करोगे, तो उसकी रिप्लाई देने के लिए हम समय समय पर आते रहेंगे, ठीक है भी। तो नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें होगी हमारे पास इतिहास और संस्कृति से। राजस्थानी भाषा, ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा अभी फ़िलहाल यदि आपके पास मैटर है, जैसे कुछ टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान साहित्य दे रखा है, ये कक्षा 10 की बुक में दे रखा है, ठीक है, और भी 1-2 टॉपिक हैं इसके अंदर दे रखे हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है भाई, वहाँ से वो कवर कर सकते हैं। यदि आपके पास मैटर नहीं है तो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मैटर ये उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, एक साथ मत डिमांड कीजिएगा। तो धीरे धीरे ये जो मैटर है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध होने लग जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है भाई। तो अभी मैं सिर्फ 2 ही पोर्शन को लेकर के चल रहा हूँ, और मेरा टाइम टेबल है कि सुबह 8 से लेकर के 10 तक भूगोल को पढ़ना है, 2 घंटे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर के 12 बजे तक मुझे क्या है, इतिहास और संस्कृति को पढ़ना है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी भाषा को मैं अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा, उसको राजस्थानी भाषा को, इन दोनों जो टॉपिक हैं इनको एक बार रिवाइज करने के बाद फिर मैं राजस्थानी भाषा पे आऊँगा। और इसके साथ ही मैं साथ के साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसको आधे टॉपिक भूगोल के साथ जुड़ते हुए और आधे इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ते हुए मैं इनको भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात रही कि 2-2 घंटे, इनको 4 घंटे, मतलब मैं राजस्थान जीके को 4 से 5 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य को मैं अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ये कोई ज़्यादा मैटर है भी नहीं, ठीक है भाई। यदि आप इसको ढंग से 4-5 दिन पढ़ लोगे, 5 दिन मेरे हिसाब से बढ़िया पर्याप्त है, ठीक है। यदि आप 3-4 घंटे डेली पढ़ते हो तो 5-7 दिन पढ़ोगे तो हफ्ते भर में ये मैटर तैयार हो जाएगा। तो इसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे पास मैटर उपलब्ध हो जाएगा तो आपको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो ये जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है 2020, तो ये जो है, इसकी पीडीएफ जो है वो लगभग 15-16 पेजों की है, जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वो पीडीएफ नहीं देखी तो आपको फिर से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वो पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये रही। और आरटी 2009 ये आपने पहले रीट के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर धाराएँ वगैरह थोड़ा और इसको डिटेल से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मेरे लिए मतलब आपके लिए भी और मेरे लिए भी क्या है, कोई नई बात नहीं है आरटी अधिनियम, ठीक है भाई। तो उसके बाद ये, इसके साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो नियम है, जो राजस्थान के अंदर खासतौर पे लागू हुआ 2011, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको टॉपिक बढ़िया ढंग से ये भी क्लियर कर लेना, ये भी आरटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो छोटा सा टॉपिक है, ये भी हो जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप ही हो जाएगा। उसी के अंदर जब हम आरटी 2009 को बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे तो उसी के अंदर धाराएं वगैरह में ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर को अभी हमें नहीं पढ़ना, करंट अफेयर को हम लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अभी हम करंट अफेयर को नहीं पढ़ रहे, ठीक है भाई। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मूमल वगैरह की मैगजीन या पत्रिकाएँ आती हैं ऐसी, तो जो वार्षिकांक आता है तो वार्षिकांक पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो करंट अफेयर आपको कम से कम 1.5 साल का, ठीक है, 1.5 साल का तो कम से कम आपको तैयार करना ही पड़ेगा, यानी 2022 का और 2021 का मेरे हिसाब से कीजिएगा तो आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये खास तौर पे आपको राजस्थान का करना है तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होगा इसमें, कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही हमें याद करनी होती हैं। बाकी करंट अफेयर तो अथाह भरा पड़ा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें छांट के चीज़ों को हमें जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाना है उस तरीके से हमें तैयार करना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैथ और साइंस की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और साइंस के लिए कोई भी हमें कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है रीट के अंदर, ठीक है भाई। तो रीट के अंदर आपने लगभग सारे ही टॉपिक पढ़ रखे हैं, बस कुछ टॉपिक जो हैं, 2-3 टॉपिक जो हैं, गिने चुने टॉपिक हैं जो नए ऐड हुए हैं, वो आप क्या है कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है भाई। जैसे परमाणु अणु मोल संकल्पना, ये मैंने करवा रखी है यूट्यूब चैनल पे। आपने यदि वो वीडियोज़ नहीं देखे तो बेस अपना क्लियर करने के लिए एक बार उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है भाई। और हमें समय मिलता है तो हम अपडेट करेंगे, ठीक है भाई, इन वीडियोज़ को भी हम अपडेट करेंगे। जो एनसीईआरटी का और भी मैटर है उसको भी हम उसके अंदर एग्जाम्पल वगैरह डालने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो ये आपको सारा का सारा, अगर वीडियोज़ पॉसिबल हो सका तो वीडियोज़ मिलेंगी, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे ये मैटर जो है वो लगभग हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद रासायनिक सूत्र वगैरह, परमाणु की संरचना वगैरह, ये सब कुछ टॉपिक करवाए हुए हैं। तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सब कुछ करवा रखा है। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण,
उपचयन एवं अपचयन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करवा रखा है। उपचयन और अपचयन ये एक हमारे पास 5 तरह के होते हैं। हमारे पास उपचयन और अपचयन ये 5 तरह की क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर 5 तरीके से हम क्या है इन क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं होगी, उपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, तो सारे के सारे तरीके भी हम देखेंगे। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण, ये पहले भी टॉपिक था हमारे और अब भी है। अब इसको 10वीं की एनसीईआरटी बुक में बढ़िया ढंग से दे रखा है, वहाँ से हमें क्लियर करना है। पीएच स्केल है 10वीं की किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आपको बढ़िया ढंग से जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल करके, ठीक है भाई। तो उसकी पीडीएफ मैं आपके साथ साझा करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, ये पहले भी हमारे पास टॉपिक था। और इसको आप कार्बन है उसके यौगिक को आप क्या है पुराने वाली बुक आरबीएससी की यदि आपके पास बुक है तो वहाँ से भी आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है भाई। यहाँ से तो आपको पढ़ना ही है जो एनसीईआरटी में चल रहा है, लेकिन जो हमारे पास पहले वाली बुक्स थी आप उनको भी वहाँ से भी आप मैटर उठाइएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे से ये दे रखे हैं टॉपिक। कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये कक्षा 6 में दे रखा है और शायद ये कक्षा 9th के अंदर है और कक्षा 11th के अंदर भी है। तो खासतौर पे आपको बायोलॉजी के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक जो हैं बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक है, जैसे खास तौर पे कोशिका वाला, तो इसको आप क्या है कक्षा 11 की बुक से आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 12 तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, 12 में कोई खास मैटर भी है नहीं हमारे काम का। तो कक्षा 11 की बुक में से यदि आपके कोई टॉपिक है तो उसको आप जरूर देखिएगा। उत्तक है, उसके बाद जैव प्रक्रम है, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आप देख लीजिएगा। कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की आपको बुक बढ़िया ढंग से फॉलो करनी है और 11वीं की बुक हो सके तो उसे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कई, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न वहाँ से भी बनेंगे, तो वो प्रश्न यदि हम करते हैं तो बाकी हम स्टूडेंट से थोड़ा सा बढ़िया कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जीवों में जनन, ये सारे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जो हमने पहले भी पढ़े हैं, अभी इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेंगे और भी जो रोग बच गए उसको भी पढ़ लेंगे। जैव रासायनिक चक्र यानी जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ये सारे के सारे चक्र हमें पढ़ने हैं। ये भी कक्षा 9 की बुक में दे रखा है। तो भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, संतुलित भोजन बहुत बढ़िया ढंग से करवाया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके अवयव क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। बल एवं गति के नियम, ठीक है, ये मेरे हिसाब से जो साइंस जिसने ले रखी है, तो ये फिजिक्स वाला पोर्शन जो है या केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, बहुत आसान टॉपिक इस टॉपिक दे रखे हैं। बल एवं गति के नियम, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने नहीं किया तो करवा भी देंगे और वैसे भी आप इसे एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन, ये पूरा का पूरा टॉपिक विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, ठीक है। ये यहाँ तक कि प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे रीड 2022 वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर साइंस के टॉपिक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। आप एक बार उन वीडियोज़ को देखिए, थोड़ा बेस आपका बनेगा। उसके बाद क्या है, हम इसकी जो नई जो अपडेटेड है वर्जन, यानी वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे या फिर वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम पहले हमने पढ़ा है, लेकिन उस तरीके से डिटेल से नहीं पढ़ा, तो अभी इसको डिटेल से पढ़ना है। कक्षा 9 की बुक में शायद ये दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक। कैपलर के नियम वगैरह ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये हमने उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत तो हमने पहले ही करवा रखा है, ठीक है भाई। तो ये आप वीडियोज़ देख सकते हो, जहाँ पे पास्कल दाब वगैरह टॉपिक जहाँ पे हमने समझाया, तो वहाँ पर आपको ये नियम मिल जाएंगे। ताप एवं ऊष्मा, तापमापी और ऊष्मा संचरण, ये टॉपिक भी हमने रीड 2021 के लिए करवा रखा है। अभी इसको अपडेट करेंगे, थोड़ा और चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर भी। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र और दृष्टिदोष, ये लगभग हमने संपूर्ण टॉपिक जो है ये भी यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है। आप इसे भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस तो वही रहती है, साइंस तो बदलाव नहीं आता, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं जो चीज़ें पहले छूट गई, क्योंकि पहले पात्रता एग्ज़ाम था तो हम उसको उस नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन अभी ये मेन एग्ज़ाम है तो इसलिए हमें इसको मेन एग्ज़ाम की तरह देखना पड़ेगा। ध्वनि के मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। ध्वनि के अंदर जितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको मैंने कंपाइल कर रखा है एक जगह पे, तो उसकी PDF जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी टेलीग्राम पे, आप जरूर जुड़िए। सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, तो जितना भी इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं, जितना मैंने विस्तार से बता दिया उसमें उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद गणित की बात करते हैं। गणित भी आपको क्या है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की बुक से ही तैयार करना है। इसके अंदर परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ये नया टॉपिक जुड़ा है। परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न के अंदर किस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन रहता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें दशमलव भिन्न को कैसे परिमेय संख्या के अंदर बदलते हैं P/Q फॉर्म में, वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर शांत और अशांत, ये सारे के सारे दशमलव प्रसार वगैरह हमें इसके अंदर पढ़ने हैं।
ठीक है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा और भी इसको अपडेट करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये टॉपिक भी पहले करवाया जा चुका है, एक बार वो वीडियोस देखिएगा ताकि वहाँ से यदि क्वेश्चन बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। उसके बाद बहुपद के शून्य, शेषफल प्रमेय को भी हम कर चुके हैं, ठीक है। बहुपद हमने नहीं किया था, और बहुपदों के गुणनखंड अभी ये कक्षा 10 के अंदर टॉपिक दे रखा है, कक्षा 9 के अंदर भी टॉपिक है। बीजीय सर्वसमीकाएँ कक्षा 9 के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और विभाजन एल्गोरिथम कक्षा 10 के अंदर, द्विघात समीकरण कक्षा 10 के अंदर मिल जाएगी आपको। तो ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल आसान हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि कोई मैथ और साइंस से तैयारी कर रहा है तो उसके पास क्या है, ये सारे टॉपिक जो हैं उसने पहले बड़ी ढंग से क्लियर कर रखे होंगे, और ये सारा का सारा मैटर जो है एनसीईआरटी बुक्स में से ही उठाया गया है। तो पहले आपको उनको बढ़िया ढंग से, उनके अंदर जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं उनको बढ़िया ढंग से करना है, ठीक है। यहाँ तक कि उसके क्वेश्चन भी आपको याद हो जाने चाहिए, उनके आंसर भी आपको सीधे ही दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। उसके बाद प्रतिशतता वाली, समानुपात, वृद्धि, हवास दर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पुराने रीट 2021 वाले ही टॉपिक हैं। रेखाएं अब कोण, वो ही है चीज़ें। समतलीय आकृति त्रिभुजों की समरूपता, यहाँ पे अब समरूपता भी दे दिया गया, पहले क्या थे, सर्वांग समता थी। चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने पहले रीट 2021 में भी किए हैं और 22 में भी किए हैं, और अभी भी हम करेंगे इसको। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अवायतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है। घन और घनाभ तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, बेलन भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन शंकु और गोला ये इसके साथ और भी ऐड कर दिया, और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, एक ठोस गोले को हम क्या है बेलन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या बेलन को ठोस गोले के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे कितने गोलियाँ बन सकती हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद संख्यांकिकी का पोर्शन है, ये कक्षा 6, 7, 8 से लिया गया। बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख, बार ग्राफ, आयत चित्र, वृत्तीय पाई, ये तो यहाँ तक तो हम सारी के सारी चीज़ें है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है पहले रीट 2022 के अंदर 21 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन नया क्या जुड़ा है, माध्य तो हम पहले भी निकालना सीख चुके थे, माध्यक और बहुलक, ठीक है। ये दो टॉपिक जो हैं वो हमें बढ़िया ढंग से क्लियर करने हैं, कक्षा 10 की बुक के अंदर आपको बढ़िया ढंग से मिल जाएंगे। प्रायिकता, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो कक्षा 9th और 10th के अंदर ये टॉपिक हमें बढ़िया ढंग से मिलेगा। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। और सूचना तकनीकी, लास्ट वाला टॉपिक देखिए आप, सूचना तकनीकी वाला टॉपिक। तो ये जो सूचना तकनीकी वाला टॉपिक है, इसमें आप देखिएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, ये सारे के सारे जो टॉपिक दे रखे हैं, यानी ये 10 नंबर का मैटर है। ये पहले RSCIT के लिए एक बुक चला करती थी, या फिर NCERT में भी एक बुक थी जो कक्षा 9th के अंदर चलती थी, ठीक है भाई। तो वो कक्षा 9th के अंदर जो बुक है उसकी PDF जो है, यदि वो आपके पास बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी तो आपको वो मतलब टेलीग्राम पे वो PDF जा कर के ज़रूर देखनी चाहिए, तब तक आप उसे रिवाइज़ करिए जब तक बुक नहीं आ जाती। कोई बुक बाज़ार में से जैसे ही आती है, ठीक है, बढ़िया बुक आती है तो हम उसका भी रिव्यू करेंगे। और बाकी साइकोलॉजी में कुछ खास है नहीं, एक ही टॉपिक नया जुड़ा है कि मनोविज्ञान का अर्थ, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ वगैरह, वो टॉपिक अभी हम देख लेते हैं क्या है। हाँ, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, ठीक है। तो ये 2 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे टॉपिक हमने पहले पढ़ रखे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपके पास जो पहले मैटर था साइकोलॉजी के लिए, आप वो ही मैटर तैयार कीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, और 10 में से 8-9 तो जिसने भी रीट 2021-22 की तैयारी की है तो वो सही तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये बात तो श्योर है। तो एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होगा तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो इस पोर्शन को भी मैं अभी फिलहाल तैयार नहीं कर रहा, मैं लास्ट को इसके 2 महीने तैयार करूँगा। लेकिन यदि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो बढ़िया ढंग से, तो आपको इसको पहली बार बढ़िया ढंग से क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो ये रही है हमारी रणनीति कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को दिशा देनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। बाकी अनावश्यक मैटर, आप यदि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का मैटर पढ़ने लगोगे तो मैटर बहुत ज़्यादा है। राजस्थान जीके के अंदर आप जितना टॉपिक की गहराई में जाते जाओगे उतना ही डूबते जाओगे भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर भी नहीं जाना और बहुत हल्का फुल्का भी हमें नहीं रहना, ठीक है। हमें क्या है, लगभग मध्य में रहना है, ठीक है भाई। ज़्यादा गहराई में ना जा करके उसके मध्य में, यानी हल्की फुल्की चीज़ों के साथ कुछ एक्स्ट्रा हमें चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप इसके साथ क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना है। जैसे आपने मान लीजिए जीके के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा कालीबंगा सभ्यता, या फिर आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, बैराट है, बालाथल है, ये सारी की सारी सभ्यताएं हमने पढ़ी। उसके बाद क्या है, इस पर कम से कम आपको 100-150 प्रश्न लगाने हैं, ठीक है।
100-150 प्रश्न आपको लगाने हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है भाई। और इसके लिए हमारे पास क्या है, एक लक्ष्य की बुक आती है 10,001 क्वेश्चनों के नाम करके, ठीक है। तो वो एक आप बुक पढ़ सकते हो, या फिर मूमल की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो, दिशा की आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आप वो लाके वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन बढ़िया ढंग से हो जाएगा। और इसमें मेरिट कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, तो इसमें आप क्या है, आप थोड़ा पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, ठीक है। मेरिट रहेगी भी तो क्या है, हम उसको फाइट करेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उतना ज़्यादा मेरिट नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन कितनी रहेगी हम उसके बारे में अभी विचार नहीं कर रहे, और हम उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जीके, साइंस के ज़्यादातर अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो जीके उनके लिए नया होने वाला है। हालांकि जिसने पहले एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा उनका, जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उसके लिए जीके का पोर्शन नया रहने वाला है। और जीके में आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो लगभग क्या है, सभी ही अच्छा करके आएंगे, साइकोलॉजी का पोर्शन भी बढ़िया ढंग से करके आएंगे, तो जीके ही आप में डिफरेंस उत्पन्न करेगा, ठीक है भाई। तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, जीके के पोर्शन में से आएगा। यानी आप जीके को जितना अच्छा तैयार कर लेते हो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिलेबस का आप प्रिंट निकलवा लीजिए और अपनी बुक में रखिए जिसमें आप पढ़ते हो, उसमें एक एक पेज जो है, जैसे गणित विज्ञान का है तो गणित विज्ञान आप पढ़ते हो तो उसमें एक पेज आप लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपको पढ़ना है तो इन टॉपिक को ध्यान में रख करके पढ़ना है, टॉपिक के इर्द गिर्द पढ़ना है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और टॉपिक से बाहर चलेगा तो फिर वो अनावश्यक चीज़ें हैं वो पेपर में आएंगी नहीं और आपका समय भी व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये सारी जानकारी जो है आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी, और यदि आप क्या है, आपको लगता है कि ये जानकारी सही है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। आपने ये वीडियोस देखी हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, या फिर कोई सूचना होती है नहीं तो वहाँ पे हम अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारे लिए भी जीके का पोर्शन नया है, तो चलिए अभी मिलकर हम तैयारी इसकी करेंगे और घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।